ठीक है राज शर्मा जी, इस बैठक से हम लोग उम्मीद करें क्या कि मुंबई वाली बैठक से कोई कॉन्क्रीट कुछ निकल करके सामने आएगा? राज शर्मा जी, चलिए राज शर्मा जी को आप आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैं लौटता हूं राज जी आपके पास, आपसे सवाल बेहद जरूरी है। सुनील अर्कवंशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, ये गठबंधन जो है लगातार बैठक कर रहा है, एनडीए की हमने तो एक ही बैठक देखी, तो ऐसी बैठक एनडीए को करने की जरूरत है या नहीं है? या फिर एनडीए की तस्वीर चूंकि बहुत हद तक सब कुछ क्लियर है, नेता क्लियर है, विजन क्लियर है, एजेंडा क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, इसलिए ऐसी बैठकों की जरूरत एनडीए को नहीं है? नहीं कुंदन जी, हमारे यहाँ जो एनडीए की इस तरीके की बैठक इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग जमीन पर कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करने का काम करते हैं, जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर बैठक करने का काम करते हैं। इनकी तो जिस राज्य में बैठक जो होती है उस राज्य में एक तरीके से पिकनिक तौर से मनाने का काम ये कर रहे हैं, होटलों में जाने का काम करते हैं, होटलों की बैठकें करने का काम करते हैं, और जिस राज्य में ये बैठक करते हैं उस राज्य का ही लोग बताने लगते हैं कि इसका प्रधानमंत्री होना चाहिए। चाहे वो जब अभी महाराष्ट्र में होने जा रही तो उनके प्रवक्ता का बयान आ गया कि उद्धव ठाकरे जी प्रधानमंत्री का चेहरा हो, बिहार में हो तो बिहार से एक आवाज आ जाती है कि नीतीश कुमार चेहरा प्रधानमंत्री जी का होना चाहिए। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में ही आ जाएं जहां पर समाजवादी पार्टी की पूरी जमीन खिसक गई है तो वहां अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री का चेहरा। तो कहीं ना कहीं ये बैठकें सिर्फ राष्ट्रीय छवि बनाने में लगे हुए हैं, मगर इनकी अपनी ही प्रदेश में खुद छवि खत्म हो चुकी है, जनता ने इनको दरकिनार कर दिया है। इसलिए अब होटलों में जाकर ये बैठकें करने का काम करें, जनता के पास में जाने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही। जनता के मुद्दों को लेकर ना तो इन्होंने कोई काम किया, ना ही जनता को कोई राहत देने का काम किया। जब इनकी सरकारें होती हैं तब ये सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम करते हैं, सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं, उसके बाद ये उस मुद्दे को भूल जाने का काम करते हैं जो मुद्दे जनता के बीच में लेकर जाते थे। आज रही बात, अभी आपने कहा कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से आप पूछ रहे थे कि अखिलेश यादव जी घोसी में और समाजवादी पार्टी के नेता क्यों आज घर घर घोसी में जाने का काम कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जब कहा था इनसे एसी से निकलने के लिए, तब तो आप एसी से निकले नहीं, और वही बात सत्य साबित हुई जब डिम्पल जी का चुनाव हुआ, तब वहां पर निकलने का काम किया, घर घर और वोट मांगने का काम किया। तो आज कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने इनको मजबूर कर दिया है। तो राजभर की बात लेट से सही मान लेना, मगर घोसी राजभर जी की बात लेट से सही, सुनील साहब राजभर जी की बात लेट से मानने से क्या अच्छा, ये बताइए समय पर जो अगर आप बात ना माने, कुंदन जी जो अगर समय पे बात आप ना माने तो अब समय तो आपने खो दिया। जब आपको मानने के लिए कहा जा रहा था तब तो आप एसी से नहीं निकल रहे थे, तो अब क्या, अब सियासत में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लौटता हूं, अब क्या मैं लौटता हूं, सियासत में टाइमिंग से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं कहा जाता है। राज शर्मा जी, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि भाई इस बैठक से भी कुछ कॉन्क्रीट निकलेगा क्या विजन को लेकर के, या फिर यही विजन है कि भाई एनडीए को हराना है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, सिर्फ ये विजन है, या फिर देश को आगे कैसे ले जाएंगे ये विजन दिखाएंगे? नेता कौन होगा, किस तौर पर आगे चुनाव लड़ेंगे, सीट शेयरिंग कैसे होगी, कहां पर कौन कितना लड़ेगा, ये तस्वीर साफ होने में कितना वक्त लगेगा सर? देखिए भाई, आपको पता है कि सबको ही पता है, आपको ही, मुझे भी, सबको, पूरे हिंदुस्तान इंडिया को पता है कि आज और कल मीटिंग, और मेरा ही बात मानना है कि कोई कंक्रीट रिजल्ट मिलेगा, कौन क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और मेरा तो एक आप लोगों से भी गुजारिश है कि हमेशा मीडिया में सवाल पूछता रहता है कि इंडिया के गठबंधन में प्रधानमंत्री कौन होगा। मेरा एक बात को मानना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या होगा, ये बात छोड़ के ये हमें सोचना चाहिए कि देश के लिए किसी भी गठबंधन का विजन क्या हो। तो मैं आपको इंडिया गठबंधन का विजन बता सकता हूं कि निश्चित रूप से मानिए जो भी इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा वो 2-3 चीजें नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, और जो बोलेगा उसको करेगा, और जो जिस चीज का उसने पहले अभी विपक्ष में रहते हुए विरोध किया होगा उसका कभी भी वो पक्ष नहीं लेगा। मैं आपको इस बात को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। और भाई, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि देश बड़ी दुर्दशा से गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको कि 2014 में भारत की वोटर्स ने, जनता ने नहीं चुना था, भारत के वोटर्स ने बहुत प्यार से चुना था, लेकिन क्या ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद ये दुर्दशा करेगी देश के
सारे जो संस्थानों को बनाया गया आजादी के बाद उसको बेचे, फिर उसके बाद झूठ पे झूठ बोले। आप मुझे एक भी, मैं किसी की बुराई करने में मैं पसंद नहीं करता भाई। मैं आपको बता दूं, मैं सकारात्मक व्यक्ति हूं, मैं वैसी बातें करना पसंद करता हूं। मुझे एक भी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का एक बयान हंसते हुए नहीं, राज शर्मा जी, आप सकारात्मक बातें करने के लिए कह रहे हैं कि आप सकारात्मक बातें करते हैं, लेकिन आपकी बातों में बहुत नेगेटिविटी है। आप कह रहे हैं देश की दुर्दशा हो गई है। हरीश श्रीवास्तव साहब, छोटा सा कमेंट, फिर मैं सर्वेश जी के पास जाऊंगा इस सवाल को लेकर के। हरीश श्रीवास्तव साहब, देश की स्थिति क्या है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, जब पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट और बड़ी बड़ी जो रेटिंग संस्थाएं हैं वो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और तेजी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तब इनको भारत पिछड़ता नजर आ रहा है। और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, आपके माध्यम से मैं उनको जवाब दे देना चाहता हूं कि इसरो के पूर्व प्रमुख नंबी नारायण जी का जरा बयान पढ़ लेते कि क्या कांग्रेस पार्टी के राज में इसरो की हालत थी, और जो इसरो के पूर्व चेयरमैन है उनका बयान, उनकी आर्टिकल छपी है, उसको पढ़ लेते। ये जो जिस तरह की बातें करते हैं, समाजवादी पार्टी अगर इतनी कॉन्फिडेंट थी तो इंडिया का साथ लेने की क्या जरूरत थी? तब तो वो अगर वो ये कहते हैं कि साहब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तो पिछली बार 22 के चुनाव पहले ही सरकार बना रहे थे, और आज अगर ये नौबत आ गई कि इनको मऊ के चुनाव में इंडिया गठबंधन का सहारा लेना पड़ रहा था, तो अपनी हार मान गए और लगातार ठीक है केवल दुष्प्रचार करने से अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाए, सब एक पूरा गठबंधन एक साथ था ना, और बीच से ही उठ के भाग निकले, मणिपुर गए और इनका सबका डेलीगेशन गया। उसके बाद कोई रोड मैप ठीक है श्रीवास्तव जी, आप ठीक है, आपकी बात सुन ली, इनके पास कोई रोड मैप। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। सर्वेश जी, देश की स्थिति क्या है, ये गठबंधन का भविष्य तय करेगा। अगर देश की स्थिति वाकई में सबल है, मजबूत हो रही है, बेहतर है, भविष्य दिखाई दे रहा है देश के लोगों को कि एनडीए में भविष्य है, तो एनडीए की जीत होगी। और जो विपक्ष कह रहा है, जो INDIA कह रहा है, वो उसमें सच्चाई है तो जीत विपक्ष की होगी। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में आपको कौन मजबूत दिखाई देता है, विजन के मामले में, चेहरे के मामले में, और जिस इंटेंसिटी के साथ एनडीए या फिर बीजेपी लगी हुई चुनाव के मद्देनजर, क्या वो इंटेंसिटी आपको दिखाई देती है विपक्ष की तरफ से? देखिए कुंदन जी, जहां तक देश की स्थिति की बात है, तो आज ही डाटा जारी हुआ है NSO की ओर से, जिसमें कहा गया है कि देश की आर्थिक जो वृद्धि है वो 7.8% है इस साल के पहले क्वार्टर में, अप्रैल से जून तक, जो कि पिछले साल की जो इसी साल की अवधि का जो डाटा है, जो प्रगति है, उससे लगभग 1.25% ज्यादा है। ठीक है। एग्रीकल्चर के फील्ड में, खेती किसानी के क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट है, कृषि की विकास दर है, बस 3.5% है, जो कि पिछले साल 2.4% थी। तो देश तो आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। अब ये हो सकता है कि लोगों को लगे कि ये आंकड़े हैं और जानबूझकर जारी किए गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर तीसरे क्वार्टर पर आर्थिक सर्वेक्षण और इसके आंकड़े जारी होते रहते हैं। जहां तक अभी राज शर्मा जी कह रहे थे विजन की बात, तो INDIA का विजन तो कल स्पष्ट हो गया जब 4 घटक दलों ने अपने प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित कर दिए। ठीक है। जनता दल ने कर दिया, जनता दल यू ने कर दिया, समाजवादी पार्टी ने कर दिया, आम आदमी पार्टी ने कर दिया, शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कर दिया। चारों के प्रवक्ताओं ने कहा कि उनका नेता ही प्रधानमंत्री हो सकते हैं। जी, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री पद के नाम को देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि इनका विजन बहुत क्लियर है कि विजन है कि सत्ता से नरेंद्र मोदी सरकार को हटाना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है। जी, तो जब हटाना है तो देश ये जानना चाहेगी ना, या लाना किसे है? बिल्कुल बिल्कुल, कौन आएगा? हाँ, इनका अभी जो एजेंडा है INDIA का, जो कल क्लियर होगा, जिसमें इन्होंने कहा है कि मिनिमम प्रोग्राम जारी करेंगे, अपना लोगो जारी